बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय ज़ारा किचन। मैं हूँ ज़ारा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बिरयानी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी डिश पसंद आएगी। ये है हमारे पास आधा किलो था मेरे पास गोश्त। इसमें मैंने डाला तकरीबन 1 से 1.5 किलो पानी। इसमें डालिए 1 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये है मेरे पास 1 अदद टमाटर, और ये है हमारे पास 1 प्याज, जिसे हमने कूट के डालना है, पीस के या ग्राइंड करके इसे नहीं डालना। और अदरक लहसुन है, उसे भी हमने कूट के डालना है। 8 जब हैं लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का, इसे भी हमने कूट के शामिल करना है इसके अंदर। और ये है हमारे पास मसाले। देखिएगा स्टेप को गौर के साथ, ताकि आपको तमाम चीज़ अच्छी सी समझ में आ जाए। ये है मेरे पास कुटी हुई सूखी धनिया 2 चम्मच, और ये है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, और ये है मेरे पास सौंफ 1 चम्मच। और इसे भी हमने कूट के डालना है, साबित नहीं डालना। कूट कर डालने से इसका अरोमा बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। ये है मेरे पास नमक, हस्बे ज़ायका। नमक को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में। आधा नमक हम इस जगह डालेंगे और आधा नमक हम अपनी बिरयानी में डालेंगे। अब इसे करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे हमने करना है कवर, और देनी है इसे दम की कंडीशन, ताकि दम में हमारा गोश्त अच्छा सा गल जाए। रेसिपी को देखिएगा एंड तक, ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छा से समझ में आ जाए। गोश्त हमारा देखें ये हो चुका है तैयार। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, गोश्त अच्छा सा गल चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसे उतारेंगे। अब चलेंगे अपने दूसरे सफ़र की तरफ। चलेंगे, चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। इसमें डाला है हमने अपनी देसी में 1 प्याली घी। उसमें डाला 1 अदद प्याज बारीक स्लाइस करके। जैसे ही हमारा प्याज पकना शुरू होगा, इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और थोड़ा सा सूखा जीरा। इसे पकाएंगे अच्छा सा अपने प्याज के साथ। और इसमें हम शामिल करने वाले हैं, ये है मेरे पास नेशनल की बिरयानी का पैकेट। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इस पैकेट से बिरयानी आज हम बनाएंगे। इस पैकेट से अपनी मज़ेदार सी बिरयानी, जो हमारी तमाम बिरयानियों के मुकाबले में होगी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सुपर चलेगी। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी सी अपने प्याज की। प्याज हो चुका है हमारा ब्राउन, जब आएगा ये इस शेप में, अब इसमें शामिल करेंगे अपना ये गोश्त जो हमने अभी अच्छा सा गला लिया था। इस गोश्त को शामिल करेंगे इसके अंदर। बहुत ही प्यारी सी मज़ेदार सी बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ आई हमारे। ये देखेंगे गोश्त को हमने भून लिया अच्छा सा। भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे अपना ये पैकेट बिरयानी वाला। ये है हमारा बिरयानी के मसाले का पैकेट। तकरीबन 1 पैकेट 1 किलो चावल में मेजरमेंट के हिसाब से काफ़ी है। मेजरमेंट को रखिए अपने जहन में, फिर आपकी बिरयानी बनेगी ज़बरदस्त। ये लेंगे, इसकी बुनाई हो चुकी। अब इसमें शामिल क्या करना है देखिएगा इस स्टेप को बहुत ही गौर के साथ। लीजिए जनाब, मसाला हमारा अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे अपनी यखनी जो हमने बनाई थी अपने गोश्त के साथ। ये लीजिए हो गई सारी यखनी इसके अंदर शामिल। बहुत ही खूबसूरत सी साउंड इसके अंदर से आती है। जब आप बनाएंगे अपने हाथों से बिरयानी को, फिर आपको खुद ही महसूस होगा कि कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत सी आवाज़ और कितना खूबसूरत सा अच्छा सा मज़ेदार सा जायका आपको मिलेगा इस बिरयानी में। अब इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड करेंगे। चावल है हमारे पास 1 किलो, आधा घंटा पहले से हैं भीगे हुए। 1.5 किलो इसमें डालेंगे पानी। 1 किलो था हमारे पास बिरयानी का, आधा किलो हमने इसमें और पानी ऐड किया, ये हो गया 1.5 किलो। अब इसको देंगे दम की कंडीशन में, ताकि इसमें आ जाए अच्छा सा उबाल। पानी को उबाल हमारा आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर अपने ये मज़े से चावल जो हमने धो के रखे हुए थे। पहले हमने आधा घंटा इसे भिगोया, उसके बाद हमने इसे धो लिया है। अब डालने के बाद अब इसे छोड़ देंगे जब तक इसमें बबल नहीं बनेंगे। 2 से 4 मिनट का इसे गैप दीजिए। जैसे इसमें बबल बनने शुरू होंगे, चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। आज की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है एंड आपके सबके किचन में यही बिरयानी बनेगी और बच्चे बहुत शौक़ से बनवाएंगे। मम्मा जानी वही बिरयानी चाहिए जो ज़हरा आपी ने अपने किचन में बनाई थी। इंशाअल्लाह आज की बिरयानी बनाने के बाद आपको दाद वसूल तो होगी और मज़ा भी आएगा खाने में भी।
जैसे ही बबल बनने शुरू होंगे हमारी बिरयानी के अंदर, अब हम इसे देंगे अपना लास्ट टच। ये है मेरे पास पुदीना 1 गड्डी और साथ है सब्ज़ मिर्च 2 से 3 अदद। बनानी है हरी भरी बिरयानी तो इसमें हो जाए कुछ हरा भरा भी इसके साथ। और ये है मेरे पास 2 अदद लीमू। लीमू को बारीक हमने स्लाइस काटने हैं, उसके बाद इसे करना है इसके अंदर शामिल। आज बन चुके हैं इसमें बबल, शामिल हो गई हमारी ये तमाम चीज़ें। अब हम इसे देंगे दम की कंडीशन में। चलें जी, दम देने से पहले इस कंडीशन में आप चख लें, अगर आपको नमक सही लगता है तो ठीक है, अगर आपके लिहाज से नमक कम है तो इस स्टेज पे आप नमक और भी थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं, जितना आप नमक यूज़ करना चाहें। अब हम देंगे इसे दम तकरीबन 5 से 8 मिनट का। दम के बाद फिर इससे में देखें और क्या चीज़ हम शामिल करेंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बिरयानी सुपर बने। 5 से 8 मिनट का टाइम हो चुका है मुकम्मल। दम की कंडीशन हमारी हो चुकी है ख़त्म। चावल हमारे हो चुके हैं रेडी, बिरयानी हमारी रेडी है। आखिर में इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे सिर्फ 2 से 3 कतरे डालेंगे अपना केवड़ा वाटर। अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो जैसे आपका दिल करे। चलें ये हो चुके हैं हमारे तैयार। केवड़ा वाटर डालने के बाद हम इसे साइडों से खोलेंगे। अब चूल्हे को कर देंगे बंद ताकि केवड़ा की खुशबू भी हमारे राइस में अच्छी सी हो जाए शामिल। अब चूल्हा करेंगे बंद और इसे करेंगे अपने प्यारे से प्लेटर में डिश आउट। आ जाओ बच्चों, हो जाओ तैयार, आपकी मन पसंदीदा चीज़ हो गई है तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी यखनी बीफ बिरयानी तैयार। बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आएगी। साइड पे मैंने इसका सैलड लगा दिया है, आप सैलड लगाएं या फिर आप रायता के साथ इसे इस्तेमाल करें। जिस तरह मर्ज़ी आप इसे खाना चाहें खा सकते हैं। खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं और उनसे दाद वसूल करें। आज की बिरयानी खाने के बाद मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं जाएंगे और आइंदा भी आपसे यही फरमाइश होगी कि यही वाली बिरयानी हमें चाहिए। बच्चे और बड़े सब भी खाएंगे बहुत शौक़ के साथ। ज़हरा को इजाज़त दीजिए, दुआओं में रखिएगा याद, अपने अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।